मॉनसून की पहली स्पेल ने जल थले कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। दर्जे हरारत में नुमाया कमी से गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में तूफानी बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। दर्जनों फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। जौहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। मानसेहरा में नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मॉनसून की दस्तक, साथ ही खतरे की घंटी बज गई। तूफानी बारिशों से पहले ही दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1500 फीट से तजावुज कर गई। तोनसा बैराज, कुड्डू और कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सवात और काबुल में भी तुगयानी का खदशा। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF मुआहिदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से 60 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में 5% इजाफे पर ट्रेडिंग में 1 घंटे की ब्रेक हुई, जिसके बाद शेयर्स की खरीद और फरोख्त दोबारा बहाल की गई। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 8,800 रुपये सस्ता होकर 2,07,200 रुपये का हो गया। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब हमसे कमिट किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी हवाले से UAE के सदर ने प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन हाजिर। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है, जनरल आसिम मुनीर साहब का। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है। IMF से डील फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। खुदा करे कि ये आखिरी डील हो। शहबाज शरीफ दुआ को IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में $1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। वजीर आजम ने कहा कि चीन ने $5 अरब का कर्ज रूल ओवर किया। अगर ऐसा ना होता तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब देने का वादा कर लिया। सऊदी और अमारात से मदद में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी $1 अरब देने का ऐलान किया। अच्छे वक्त के साथी सब होते हैं, बुरे वक्त में जो साथ है वही दोस्त होता है। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में सारे ख्याल। रुपया अब नहीं होगा गिरावट का शिकार। डॉलर को ढेर करने के लिए तैयार। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का दावा। ट्विटर पैगाम में मुआशी कामयाबियों का जिक्र। कहा स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 38% थी। पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा। मूडीज ने खुशखबरी के साथ खदशा भी जाहिर कर दिया। IMF मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहिदे से हुकूमत की माली मुश्किलात मामूली बेहतर होंगी। पाकिस्तान को एक और IMF मुआहिदे की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पाकिस्तान IMF के किसी और प्रोग्राम में शामिल होगा या नहीं, इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह हो सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी। आमदन में इजाफे से ही पाकिस्तानी मईशत को तवील मुद्दती इस्तेहकाम मिलेगा। IMF मुआहिदे के बाद बिजली गैस महंगी होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये यूनिट तक इजाफा मुतवक्के। ओकरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा रखी है। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। IMF की पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक मुल्क के मजमूई ज़खायर बढ़कर $9 अरब 34 करोड़ की सतह पर आ गए। 23 जून को स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत $4 अरब 7 करोड़ रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 27 करोड़ के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा जापान रंग लाने लगा।
पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जापानी हम मनसब से भी मिले। तिजारत, सरमाकारी, IT, सयाहत, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक जापान तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से दरीना ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। आइंदा हुकूमत किसकी होगी? मफाहमत के बादशाह एक बार फिर से मफाहमत के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शिराकत इक़्तिदार पर अहम तजावीज़ सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने इश्तराकी इक़्तिदार का फार्मूला पेश कर दिया। वज़ारत उस्मा का ओहदा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज को वज़ीर ख़ारजा बनाने की तजवीज़। सदर मुमलिकत चेयरमैन सेनेट नून लीग का कौमी असम्बली की स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी की होगी। कई अहम वज़ारतें JUI और इत्तेहादियों को मिलेंगी। शिराकत इक़्तिदार फार्मूले पर बातचीत के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की दुबई में जल्द मुलाकात का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दुबई से रवानगी के प्लान में तब्दीली। आज लंदन के बजाय सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी शाही खानदान से हम मुलाकातें करेंगे। मरीम नवाज भी साथ होंगी। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। स्वीडन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तानी कौम, हुकूमत भरपूर मजम्मत करती है। बग़ैर ताख़ीर शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, स्वीडन में इस्लामोफोबिया, नफरत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाए। हुकूमत पाकिस्तान और OIC के इजलास और उसके फैसलों की तायद करती है। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए स्वीडन को जवाब देंगे। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग ले आया। स्वीडन हुकूमत शर्मनाक वाक़े की मज़म्मत करने पर मजबूर। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने कुरान पाक की बेहुरमती को इस्लामोफोबिया करार दे दिया। कहा, नफरत अंगेज़ वाक़यात किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। नस्ल परस्ती, गैर मुल्कियों से नफरत और अदम रवादारी की स्वीडन में कोई जगह नहीं। पोप फ्रांसिस की भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत। PTI चेयरमैन को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है जो गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात के बदले रिश्वत के एवज पार्टी टिकट बेच सकें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खेल जीतने के लिए अपने एम्पायर्स को बुलाने का दावतनामा है। तो शखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना फौजदारी केस काबिल होने को चैलेंज कर रखा है। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान मज़ाहमत और पुलिस पर हमले का केस। साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त से जमानत पर आज समाअत होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हर दफ़ा का एक ही रोना सुनते आ रहे हम लोग के जी राशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, मगर क्या करें, मजबूर है। हम तो इतने मजबूर हो गए, आवाम खरीदने वाली भी परेशान है और बेचने वाले भी परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही। गरीब की कौन सुनेगा पुकार? सरकार का भी एक्शन लेने से इनकार। कराची में दूध की कीमत में एक बार फिर से मनमाना इजाफा। 230 रुपए लीटर में फरोख्त जारी। सरकारी निर्ख 180 रुपए फी लीटर। शहरी चीख उठे, सवाल उठाया कि क्या नाजायज मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं? दुकानदारों ने कहा कि प्रोडक्शन महंगी होने पर दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। सहूनी फोर्सेस का मकबूज़ फ़लस्तीन के मगरिबी किनारे वाक़ शहर जेल में फ़साई हमला। 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 25 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के घरों पर 10 मिसाइल दागे। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम। पाकिस्तानी कोहपेमा आसिफ भट्टी कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए। रेस्क्यू टीम आसिफ भट्टी को बचाने के लिए कोशां। कोहपेमा हेलीकॉप्टर की फराहमी के मुंतज़िर। हस्बानवी कोहपेमा नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में चल बसा।
12 साल आयशा यास सवाती ने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। आयशा ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीत लिए। आयशा यास इवेंट्स में मजमूई तौर पर 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई। और पुरसोस आवाज के मालिक सूफी गुलकार अलन फकीर को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। अलन फकीर की आवाज का सहारा आज भी बरकरार, उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।